हमारे पास आवाज आ रही है बेटा मेरी? बताइए। नया Yes, sir. टॉपिक हमारे पास। गुड बेटा। यस सर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हेडिंग डाल लीजिए बेटा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? नाम से पता चल रहा है। इक्वी मतलब क्या है बेटा? इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, और सरफेस मतलब सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ऐसी सरफेस को क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। द सरफेस at which every point has equal potential. The surface at which every point has equal potential. 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा बेटा। 1 नंबर की डेफिनेशन, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज पूछेंगे इसकी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस की? देखिए जरा। सबसे पहले नंबर 1, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। लेट वी हैव अ पॉइंट चार्ज। इससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल आ जाएगा। आर डिस्टेंस पर ये भी पॉइंट हो सकता है, यहां भी पोटेंशियल सेम आएगा। आर डिस्टेंस पर सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे बेटा। आर डिस्टेंस पर ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। अगर मैं इन सभी पॉइंट को मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर इन सभी पॉइंट को मिला दें तो क्या मिलेगा बेटा? मुझे जरा बताओ। सभी पॉइंट को मिलाकर मुझे क्या ऑब्टेन्ड होगा? यहां पर स्फीयर सर। स्फेयर ऑब्टेन होगा। सर्कल नहीं, सर्कल नहीं, स्फेयर। चार्ज आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर तरफ मुझे एक स्फेयर मिल जाएगा। स्फेरिकल सरफेस मिलेगी। यानी कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक स्फेयर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ए, नंबर 1 प्रॉपर्टी, ये तो यहीं से लिखना शुरू कर दो। फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होगी अगर एक पॉइंट चार्ज है। ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरा मुझे बताओ बेटा, किस सरफेस पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा? ए पर, 1 पर, बी पर, या ए फर्स्ट पर, सेकंड पर, या थर्ड पर? 1 पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि क्यों ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। चार्ज के पास में है तो पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइनें बाहर जाएंगी और ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, या फर्स्ट का पोटेंशियल, सेकंड का पोटेंशियल, थर्ड का पोटेंशियल। फर्स्ट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, सेकंड का कम, उससे कम। फर्स्ट वाली सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? कितना होगा बेटा? V1 होगा। इस पॉइंट, इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल V1 होगा। इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल V2 होगा। V2 होगा बेटा।
और ऐसे ही बाहर वाली सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल V3 होगा। ठीक है, V3 होगा। ठीक है बेटा, और ये आपकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या लिखा है बेटा? सबसे पहले मैंने बताया आपको, अभी बताऊंगा पीयूष, सबसे पहले मैंने बताया आपको व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होता है बेटा? सेम होता है। द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल शेप का होगा बेटा। अब पूछिए किसको क्या पूछना है पीयूष? सर सेम पोटेंशियल मतलब 2D सरफेस पे ही होगा? हाँ, पूरी सरफेस पर हर पॉइंट पर अगर 10 वोल्ट है यहाँ, तो इस स्फीयर पर हर जगह 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा। मतलब सिर्फ 2D सरफेस पे होगा ना, 3D पे तो नहीं होगा? नहीं, 3D पर ही तो होगा बेटा। स्फेरिकल 3D तो होती है सरफेस, स्फेरिकल Spherical 3D तो तो 3D होती है। मैं बोर्ड, हाँ तो वो स्फेयर ही तो बनेगा एक, मैं बोर्ड पर बना हाँ, नहीं सकता पर लेकिन सर आपने तो मतलब जो फर्स्ट केस बताया उसमें तो 2D सरफेस ही है। 2D सरफेस कहाँ है? ये वाला कह रहे हो? नहीं, सुपर उसमें आपने बोला पोटेंशियल सेम होगा। नहीं, ये तो मैंने एक जनरल डेफिनेशन बनाई है। अच्छा अच्छा। ये तो मैंने एक नॉर्मल बात बताई भैया। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होता है जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। पॉइंट चार्ज के अच्छा लिए अच्छा। ये एक स्फेरिकल होगा। अब अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग होगा, मैं बताऊंगा अभी कैसा होगा। देखते हैं जरा कैसा होगा बेटा। ठीक है सेकंड सर। प्रॉपर्टी लिखो। सेकंड प्रॉपर्टी, मानकर चलो अगर लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? सेकंड प्रॉपर्टी, फॉर ए लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल surface is cylindrical. Equipotential surface is cylindrical. ये लाइन चार्ज है बेटा। इस चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बहुत सारे पॉइंट होंगे, इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सिलेंडर मिलेगा। इस पर सिलेंडर मिलेगा। ये एक सिलेंडर, फिर ये दूसरा सिलेंडर होगा यहां पर, ये तीसरा सिलेंडर होगा। इस तरह से यहां पर मल्टीपल सिलेंडर्स होंगे जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएगी। और ये चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है बेटा? सिलेंड्रिकल शेप का होगा। लाइन चार्ज के लिए ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का, छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर बनता चला जाएगा। तो लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल। लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, पॉइंट चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल। इज वेरी फार, अगर चार्ज बहुत दूर रखा है, इनफाइनाइट पर रखा है बेटा, अगर चार्ज कहां रखा है? इनफाइनाइट पर रखा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? सोचकर बताइए कैसी होगी बेटा। अगर चार्ज बहुत दूर रखा है तो ये लाइनें कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी बेटा। ये लाइनें इनफाइनाइट से जब ये आएंगी तो ये पैरेलल हो जाएंगी लाइनें। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हो जाएगी? प्लेन शेप की हो जाएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन हो जाएगी। इफ चार्ज इज वेरी फार, इक्विपोटेंशियल सरफेस
is plane. Equipotential surface is plane. Plane equipotential surface आती है. समझना, आप एक स्विमिंग पूल के पास खड़े हैं. एक छोटा सा एग्जांपल समझिए. ये एक स्विमिंग पूल है. यहां आपने पत्थर मारा, एक पत्थर ड्रॉप कर दिया, ऐसे वेव्स बनेंगी. कैसी वेव बनेगी? सर्कुलर वेव बनेगी. सर्कल की फॉर्म में आएगी बेटा वेव. ठीक है. ऊपर तो जा नहीं सकती, ऊपर तो जा नहीं सकती क्योंकि पानी के ऊपर ही सरफेस पर वेव चलेगी. तो 2D में आपको एक सरफेस मिलेगी. ठीक है. अगर आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, सोचिए आप किसी बीच पर खड़े हैं, वहां से जो वेव्स आ रही है, क्या वो गोल गोल वेव्स आ रही है बेटा? सोचकर बताओ बेटा, क्या वो गोल गोल वेव्स आती हैं या सीधी सीधी वेव्स आती हैं? सोचकर बताइए जरा, गोल गोल आती हैं या सीधी सीधी वेव्स आती हैं? बीच पर सीधी आती हैं. जो वेव्स चलती हैं बेटा समुद्र में, वो सीधी आती हैं, बिल्कुल एकदम लाइन की फॉर्म में. क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर से बनती हुई आ रही हैं. जब भी सोर्स बहुत दूर होगा, सरफेस प्लेन हो जाएगी. हमेशा बात याद रखना. तीसरी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, चौथी प्रॉपर्टी. चौथी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? बताइए. वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होता होगा बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कितना होता है? इज ऑलवेज 0 होता है बेटा. वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. VA माइनस VB इज इक्वल टू WB2A अपॉन Q0. हमें फॉर्मूला पता है. अगर हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, B से A तक लेकर आए किसी चार्ज को, Q0 चार्ज को लेकर आए B से A तक. Q0 चार्ज को लेकर आए बेटा कहां तक? B से A तक. वर्क डन निकालना है. WB2A अपॉन Q0, फॉर्मूला हमें पता है, VA माइनस VB. लेकिन हम जानते हैं फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस VA इज इक्वल टू VB. जब VA इज इक्वल टू VB है तो वर्क डन कितना आ जाएगा? WAB इज इक्वल टू 0. ये हमने प्रूफ भी कर दिया बेटा. वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा कितना होता है? 0 होता है. कोई वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नहीं होता है. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क डन नहीं होता बेटा. समझ में आ गई चौथी प्रॉपर्टी? बताएं बेटा, किसी को प्रॉब्लम हो तो? नो सर. नहीं. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस. पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूफ पूछा जाता है. इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाती है? कितना एंगल बनाती है बताइए? इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाती है हमेशा? हाँ बोलो बोलो, कोई बोल रहा है? हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है. वेरी गुड. प्रॉपर्टी नंबर 5, इक्विपोटेंशियल सरफेस always remain perpendicular with electric field line. Always perpendicular with electric field line. कैसे प्रूफ करेंगे बेटा? शो कैसे करेंगे? हमें पता है dV इज इक्वल टू माइनस EDR cos थीटा. हमने फॉर्मूला निकाला था बेटा, dV इज इक्वल टू माइनस EDR cos थीटा. ठीक है. dV इज इक्वल टू माइनस EDR cos थीटा.
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चल रहे हैं तो डी आर कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, 0 हो जाएगा। बट अभी हम परपेंडिकुलर चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस dv की वैल्यू कितनी होगी बेटा, vb माइनस va, 0 होगा। 0 इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमेशा डी आर और ई के बीच में जो एंगल होगा, डी आर और ई के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये डी आर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गई बात? बताएं बेटा, प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। ये न्यूमेरिकली पूछ लेते हैं, कंसेप्चुअली भी पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन करो हाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की आज बातें करी बेटा, बहुत सारी बातें करी। क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। अभी पोटेंशियल का थोड़ा सा काम और बाकी है। अभी हम कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल देखेंगे, किसी स्फीयर की वजह से पोटेंशियल। वैसे तो मैं आपको सिलेंडर की वजह से भी करा सकता हूँ, सिलेंडर, हॉलो, सॉलिड, बहुत सारी केसेस करा सकता हूँ, बट आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। वो कंपटीशन लेवल पर आते हैं, वो हम लोग कभी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। अदरवाइज स्फीयर का हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्फीयर पर कैसे पोटेंशियल आएगा, हॉलो स्फीयर पर स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये बात करेंगे।